here on YouTube channel। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा and you're watching साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो का टाइटल है बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड। सो ये वीडियो देख के लेते हैं, मजा आएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सल्लू भाई, जिन्हें बॉलीवुड का करता धरता माना जाता है, उनके करियर की डूबती नैया को टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू ने बचाया था। जी हाँ, पर इस प्रेम की नैया के खवैया प्रिंस महेश बाबू की बात निकले और बॉलीवुड में क्वीन मूवी से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली कंगना रनौत का नाम हम भूल जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमेशा नेपोटिज्म के नाम पर बॉलीवुड को लताड़ने वाली कंगना साउथ के नेपोटिज्म को खुद जस्टिफाई करती हैं। पर क्यों? वेल बिना क्लाइमैक्स के मूवी का दी एंड कभी देखा है नहीं ना? तो थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि इस पिक्चर में एंट्री होने वाली है उस सवाल की जिसके बारे में आज हर कोई सोचता है कि आखिर बाहुबली, मक्खी, अर्जुन रेड्डी और लेटेस्ट पुष्पा द राइज जैसी मूवी से मेन स्ट्रीम हो चुके टॉलीवुड और हमारे बॉलीवुड के बीच में कौन ज्यादा रईस है। अगर आपको जानना है इन सारे सवालों का जवाब, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल्ड बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड। ये तो हम सबको पता है कि भारत में दो चीजें चलती हैं, एक लोगों के सीने में बसा सिनेमा और दूसरा क्रिकेट। पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड की। अब मुझे आपको ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टॉलीवुड यानी तेलुगु। पर जो बात बताने वाली है वो ये है कि दोनों ही इंडस्ट्रीज हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं। तभी तो हॉलीवुड का ऐश निकालकर एक ने उसे बॉलीवुड बना लिया और दूसरे ने टॉलीवुड। लेकिन ये तो थी इनके नाम की कहानी। अगर बात करें इनके आगाज की, तो बॉलीवुड ने सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री साल 1913 में तब मारी थी जब फिल्मों में ना तो रंग थे ना ही कोई डायलॉग। और फिर भी बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के ने बनाया था, उन्होंने लोगों के दिलों को छू लिया था। उसी तरह टॉलीवुड की पहली मूवी 1932 में फुल साउंड फिल्म भक्त प्रहलाद थी, जिसे फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा एच.एम. रेड्डी ने बनाया था। अब इतिहास को हमने जान लिया, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पर और जानते हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड की इंडस्ट्री कैसे बढ़ी। वो दौर कौन ही भुला सकता है जब बॉलीवुड इंडिया के लिए नेशनल आइडेंटिटी बन गया था, यानी उसका नाम लेने से ही लोगों को पता चल जाता था कि आप किस देश से हो। और बॉलीवुड को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल था मदर इंडिया फिल्म का, जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की भावना फैलाई थी। जिसके बाद बॉलीवुड का इम्पैक्ट लोगों पर इतना बड़ा था कि जो डायलॉग हीरो बोल दे वो लोगों के लिए नया स्लैंग बन जाता था। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखते, अब मुझे लटका देंगे। और जो कपड़े बॉलीवुड हीरोइन एक बार पहन ले वो फैशन ट्रेंड। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माधुरी दीक्षित की फेमस हम आपके हैं कौन की पर्पल साड़ी। यही नहीं, आज शादियों में संगीत, डांस, जूते छुपाना, ये सब भी इसी मूवी की देन है। और 2010 में आई चुलबुल पांडे की दबंग का क्रेज कौन भूल सकता है, जब जहाँ देखो वहाँ लोग सलमान खान की तरह शर्ट के पीछे गॉगल लगाकर बेल्ट पकड़कर हुण हुण दबंग दबंग पर डांस करते थे। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सिर्फ ट्रेंड तक नहीं, बॉलीवुड का क्रेज बॉक्स ऑफिस पर भी नजर आता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म दंगल, जिसने पूरे 2024 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन अब ये दीवानगी पहले जैसी नहीं रही और इसकी वजह कोई और नहीं, टॉलीवुड का राइज है। क्योंकि लोग अब बॉलीवुड के स्टाइल ट्रेंड्स को पहले जैसे फॉलो नहीं करते। इसके कई सारे रीजंस हैं और इसका वन ऑफ द मेन रीजन है रीजनल सिनेमा को नेशनली रिकॉग्निशन मिलना। पिछले कुछ वक्त से देखें तो रीजनल सिनेमा भारत के लोगों के दिलों में राज कर रहा है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म को जाता है। और जिस अमाउंट में रीजनल स्पेशली साउथ की मूवीज प्ले हो रही हैं, वो आज तक शायद ही पहले कभी हुई थी। इसकी दो वजह हैं। पहली, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म PwC's ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक 2020-24 के हिसाब से इंडिया करेंटली वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग OTT मार्केट है। और जब से रीजनल सिनेमा के लिए डिमांड बढ़ी है, OTT प्लेटफॉर्म इस पर कैश इन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मिन्नल मुरली, जो दिसंबर के मंथ में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में इंग्लिश फिल्म के लिस्ट में थी। और तेलुगु मूवी RRR को नेटफ्लिक्स स्पेनिश, पोर्तुगीज और कोरियन भाषा में डब करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने वाला है। ऐसे ही बाकी फॉरेन OTT प्लेटफॉर्म जैसे Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ने भी रीजनल मूवीज रिलीज करने का फैसला लिया है।
इसीलिए अगर ये आंकड़ा बढ़ता दिखे तो हैरान मत होना। दूसरी, टेलीविजन। नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक यानी 860 आवर्स ऑफ रन टाइम स्मॉल स्क्रीन ऑडियंस साउथ फिल्म को टेलीविजन पर कंज्यूम कर रही थी। इन मूवीज का इतना क्रेज बढ़ चुका है कि अब ऑलमोस्ट हर घर में साउथ की डब मूवी प्ले होती है। पर इसकी वजह क्या है? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है साउथ की फिल्म ज्यादातर एक्शन, कॉमेडी या फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, जिसे जनरल इंडियन ऑडियंस देखना पसंद करती है। और ये सारी चीजें आज की बॉलीवुड मूवी लैक करती है, इसलिए साउथ मूवीज का क्रेज बढ़ रहा है। और इस क्रेज की सबसे पहली वजह है साउथ मूवीज की ओरिजिनलिटी, क्योंकि आज हर बॉलीवुड मूवी किसी न किसी टॉलीवुड का रीमेक है। जैसे सलमान की वांटेड, किक, रेडी, बॉडीगार्ड, अक्षय कुमार की राउडी राठौर, भूल भुलैया, गब्बर इज बैक, और रहने देते हैं, इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है भाई। पर ये सभी फिल्म तो साउथ की रीमेक है, और इसका चलन अभी से नहीं, बहुत पहले से है। साउथ की मूवी के रीमेक का चलन बॉलीवुड में एग्जैक्टली कब चालू हुआ, ये तो शायद इसे रीमेक करने वाले ही बता सकते हैं। पर जितना हमें पता चला है, दिलीप कुमार स्टार और 1967 की राम और श्याम, 1964 की तेलुगु मूवी रमुडू भीमुडू की रीमेक थी, और शायद यहाँ से रीमेक का चलन शुरू हुआ। वहीं बॉलीवुड के टॉलीवुड में हुए रीमेक की बात करें तो वहाँ बहुत कम हिंदी फिल्म रीमेक होती हैं। पूरे इंडिया में आज लोग साउथ की मूवीज को उसकी राइटिंग, फ्रेश कंटेंट के लिए पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श, फाइनली हमारी सोई हुई जनता बॉलीवुड के जाल से निकलकर साउथ सिनेमा के कंटेंट, उनके आर्ट और उनकी स्टोरी टेलिंग से रूबरू हो रही है। क्योंकि उनके मुताबिक कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग मूवी देखेंगे, पर अगर कंटेंट वीक हो तो वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री का क्यों ना हो, लोग नहीं देखेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैटर करता है, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा करोड़पति है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहा जाता है। साल 2017 में इंडियन सिनेमा ने रफली 2000 फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस की थी। उसी साल बॉलीवुड ने पूरे 300 हिंदी फिल्म्स बनाई थी। इसका रीजन है बॉलीवुड के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, और उनकी मूवी सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी चलती है, जिसका एग्जाम्पल हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना जैसे देशों में देख सकते हैं। इसकी तुलना में रीजनल सिनेमा को हार्डली मेन स्ट्रीम थिएटर में रिलीज मिलता है, क्योंकि आधे से ज्यादा थिएटर में बॉलीवुड मूवीज प्ले हो रही होती हैं, जिसका एक मेजर रीजन है रीजनल मूवी कितनी भी अच्छी हो, उसका बॉलीवुड मूवी की तरह प्रमोशन नहीं होता है। ना मूवीज के पास वो स्केल या बजट होता है जो बॉलीवुड मूवीज को टक्कर दे सके। पर जब आती है क्वालिटी सिनेमा की बात, तब बॉलीवुड यूनिक कंटेंट के मामले में इनसे काफी पीछे है, क्योंकि बॉलीवुड इन्हीं की मूवीज को डब करके डबल पैसा कमाता है। पर अब जनता ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो ओरिजिनल को सपोर्ट करेगी। इसीलिए तो जब स्टोरी ओरिजिनल और तगड़े बजट पर आई तो वो बाहुबली कहलाई। अपने नाम की तरह इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे पूरे 1810 करोड़ बनाए। साथ ही दंगल, जो अब तक की वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म है, उसे तक टक्कर देकर, उसे तक हराकर ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी बन गई। ये बताता है कि अगर हम रीजनल सिनेमा को अप्रिशिएट करें तो वो कितना बड़ा हो सकता है। पर बॉक्स ऑफिस के अलावा अब जरा हम बात कर लेते हैं उस वर्ड की जिसने तैमूर को भी पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया, नेपोटिज्म। नाम तो सुना ही होगा। ये शब्द बॉलीवुड से ऐसे चिपक गया है कि जब भी कोई नेपोटिज्म बोलता है बॉलीवुड याद आ जाता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है टॉलीवुड में भी नेपोटिज्म है, फिर उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा जाता? वेल, जैसे बॉलीवुड में अनन्या पांडे, सारा अली खान, अर्जुन कपूर जैसे स्टार किड्स हैं, वैसे ही टॉलीवुड में स्टार किड्स नहीं बल्कि स्टार फैमिलीज हैं, जैसे कि मेगा स्टार फैमिली, अक्किनेनी फैमिली, डग्गूबती फैमिली वगैरह वगैरह। यानी ये एक एंडलेस लिस्ट है। और जिस तरह बॉलीवुड में खान और कपूर डोमिनेट करते हैं, वैसे ही टॉलीवुड में ये बड़ी फैमिलीज दशकों से रूल कर रही हैं। तो वहाँ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? तो जब से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, लोगों को बॉलीवुड स्पेशली स्टार किड्स पर जमकर गुस्सा बरसा है। लोगों का मानना है कि बॉलीवुड आउटसाइडर्स को फेयर ट्रीटमेंट नहीं देता है। यहाँ तक कि एनडीटीवी के एक आर्टिकल में कहा गया है कि आउटसाइडर को स्टार किड्स से 2 गुना मेहनत करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आग में घी डालने का काम स्टार किड्स ने अपने इन स्टेटमेंट से कर दिया। जैसे कि अनन्या पांडे, जिन्होंने अपने डैड की कॉफी विद करण में जाने का दर्द सुनाया, और करीना कपूर, जिन्हें लगता है कि नेपोटिज्म ओवररेटेड है। पर ये तो बात हो गई बॉलीवुड की। अब जरा साउथ का हाल जान ले, जिसका जवाब दिया उन्होंने जिन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म वर्ड को फेमस किया। सही समझे, कंगना रनौत। उन्होंने खुद साउथ के नेपोटिज्म पर ये कहा कि साउथ फिल्म में नेपोटिज्म है, पर वहाँ ग्रुपिज्म और गैंगिज्म नहीं है। इन साउथ इंडस्ट्री there may be nepotism, but there's no groupism, no bullying, targeting, harassment of outsiders.
अब आपको क्या लगता है, क्या वो सही हैं? और वो सही हो ना हो, लेकिन इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में सिर्फ यही बुराई नहीं है, इनका हमारे समाज पर भी असर होता है। जैसे कि क्रश मूवी को देख के बहुत बच्चों को लगता था कि वो भी सुपर हीरो हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि पटना में एक बच्चे ने क्रश मूवी को देख 5वें माले से छलांग लगा दी और उसे आईसीयू में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के गानों में जिस तरह से लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बहुत गलत होता है। जैसे कि फेविकोल से गाने में एक लाइन है जो कहती है, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकले सैया अल्कोहल से। क्या आपको लगता है कि लेडीज तंदूरी मुर्गी हैं? रियली? सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, यहाँ स्टॉकिंग्स को भी नॉर्मलाइज किया जाता है। हमारी मूवीज में हीरो दिन रात हीरोइन को प्यार के नाम पर स्टॉक करता है। यानी एंटरटेनमेंट के नाम पर इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में समाज पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और इन दोनों को ही समझने की जरूरत है कि आज लोग मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देखते, मूवी में सोशल पॉलिटिकल मैसेज भी होते हैं, और जो भी हम देखते हैं उसका हमारी मेंटेलिटी पर भी असर होता है। सो ये सब एंटरटेनमेंट के नाम पर बंद होना चाहिए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सोसाइटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमें इन्हें रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Comparison between Tollywood and Bollywood. So basically Bollywood के बारे में तो मुझे भी रियलिटी एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता है कि ये कब स्टार्ट हुई थी, इसकी फर्स्ट मूवी कब आई थी। सो इन 1913 में जो है बॉलीवुड ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और अगर हम वही देखें तो टॉलीवुड जो है उन्होंने 1932 में आई गेस स्टार्ट किया था। तो जिसमें देखो बहुत ज्यादा फर्क है, ऑलमोस्ट 15 नहीं ज्यादा ही फर्क है यार, 17 to 18 years का फर्क है। तो एनीवेज अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बॉलीवुड ने अपनी जो मूवीज हैं, स्पेशली जो मदर इंडिया मूवी है, मतलब वो इंडिया के ऊपर इन्होंने एक मूवी रिलीज की थी जो कि बहुत बहुत ज्यादा हिट हुई थी, और वो पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इवन दो उन दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आया करती थी, कोई कलर नहीं हुआ करता था। आजकल तो कलर्स भी आ गए हैं, म्यूजिक भी आ गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग भी आ गई है। ऐसा नहीं है कि ड्रेसिंग उस टाइम पर नहीं थी, उस टाइम पर फैशन एक अलग किस्म का था। एक सिंपल जिंदगी थी, लेकिन उसमें जो फैशन हुआ करता था, मुझे आज भी याद है कि उसमें पटियाला अगर शलवार पहनी जाती थी, मूवी में देख लो, तो वो फिर रियल लाइफ में भी उसको फैशन कहा जाता था। आज के दौर में ये फैशन कहाँ चला गया? आज के दौर में सिर्फ बॉडी को शो करना, सिर्फ यही बॉलीवुड में रह गया है। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड ने अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाया था। एक वक्त था उनका कंटेंट था बहुत जबरदस्त, सिंपल था लेकिन बहुत जबरदस्त था। अगर हम 20वीं सेंचुरी तक की वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उसमें हमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मदर्स इंडिया, शाहरुख खान की बाजीगर, मतलब किस तरह की मूवीज थी। और माधुरी दीक्षित का जो मूवी थी, और वो वाली बहुत जबरदस्त थी। मतलब कि हर तरह की मूवीज हमें बॉलीवुड में देखने को मिलती थी। एक वक्त था ऐसा कि बॉलीवुड की मूवीज को देखने के लिए लोग तरसते थे, सिनेमा में जाते थे, हर जगह जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया बॉलीवुड को? बॉलीवुड आज डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता। बॉलीवुड की मूवीज को जो है वो आम लोग अप्रोच नहीं कर सकते। उसकी सिंपल सी बात यह है, अगर हम मिसाल देखते हैं तो सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था वो सबके सामने है कि सुशांत सिंह को इन्होंने उसने अपना कैरियर कितनी मेहनत से यहाँ पर वो आया था लड़का, उसको यहाँ से यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा। फिल्म इंडस्ट्रीज में, ड्रामों में पहले वो आए, उसने काम किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बॉलीवुड में आना स्टार्ट हुए। उनकी एक्टिंग में बहुत दम था, नो डाउट, और लोग उनको बहुत पसंद भी करते थे। सिंपल लड़का था, बहुत इनोसेंट था, बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, नेचुरल एक्टिंग लगती, और उसकी मासूमियत बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर हम उसकी एग्जाम्पल देकर देखें ना, तो उसके साथ क्या हुआ, उसके खिलाफ लोगों ने, क्योंकि वो आगे वो चढ़ता हुआ सूरज था, जिसको लोगों ने देखा तो वो परेशान हो गए कि ये सूरज कहीं हमें गरूब ना कर दे, हमें ना डुबो दे। तो ये सब लोग अपने आप को लेकर डर गए,
उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दी है, चाल चलना शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, वो बेचारा उसने उसकी कैरियर को इन्होंने दबोच दिया, मतलब कि उसके लिए रास्ते बंद करना शुरू कर दिए, प्रोजेक्ट्स उसके कैंसिल होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ। एट द एंड उसने खुद को खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को खत्म कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। वही सिंपल सी बात यह है कि बॉलीवुड में अब जो उनके बच्चे हैं उनको ही आगे लाया जाता है। अब करीना कपूर को देख लो, उसके बच्चे हैं, सारा खान तो खैर आ गई, सैफ अली खान की बेटी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो शाहरुख खान की बेटी भी रेडी है, उसका बेटा भी रेडी है भाई। अब उनमें टैलेंट कितना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो मूवी में आएंगे ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि भाई वो उनके माँ बाप हैं, माँ बाप अपने बच्चों को आगे लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पर टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता बॉलीवुड में, वहां पर सिर्फ पर्ची चलती है और स्टार किड्स चलते हैं। सो अगर वहीं पर ही हम देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनको किसने आगे हाईलाइट किया, पब्लिक आगे लेकर आई, लेकिन आज ये लोग पब्लिक को कुछ भी नहीं समझते, इनकी नज़रों में पब्लिक कुछ भी नहीं है। वहीं पर अगर हम टॉलीवुड की बात करें तो टॉलीवुड की हर मूवी की कॉपी करता है बॉलीवुड, ये बात सच है। बॉडीगार्ड देख लें हम, मतलब मैं कहती थी इतनी मस्त स्टोरी कैसी हो सकती, इतनी जबरदस्त इनकी मूवी की स्टोरी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कॉपी किया हुआ है। और बॉलीवुड 80% जो है वो कॉपी करता है, भले वो कहीं से भी कॉपी कर ले। एनीवेज टॉलीवुड ने अपना एक बहुत ही लेवल बनाया, मतलब बाद में आया और इतना उसने अपने आप को फेम दिया और इतना फेमस हुआ, और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं वो लोग। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल, इतनी सिंपल, इतनी अच्छी खूबसूरत होती है कि लोग इंजॉय करते हैं। उनका म्यूजिक साउंड अच्छा होता है, उनकी फिल्म की क्वालिटी अच्छी होती है, उनका डांस वगैरह बहुत डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, और एक्शन नो डाउट बहुत जबरदस्त होता है। मतलब कॉमेडी प्लस एक्शन आपको ऑल इन वन अगर चाहिए तो टॉलीवुड में आपको मिलेगा। और उनको सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग डब करके भी चला देते हैं, और नहीं तो सबटाइटल्स के साथ होता है, तो लोग इसको पसंद करते हैं। तो एनीवेज उसमें फैमिलीज का आ गया टॉलीवुड में, और बॉलीवुड में जो है वो स्टार किड्स का आ गया। तो फैमिलीज का चलो अगर टैलेंट हो तो समझ आता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो फिर ये सब चीजें बुरी लगती हैं, मतलब कि आप एक इंडस्ट्री को डाउन कर रहे हो डे बाय डे। तो बाकी यही है कि आजकल बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, जैसे करीना कट, मेरे ख्याल से कटरीना कैफ जो है वो टॉलीवुड से ही मेरे ख्याल से आई थी बॉलीवुड में। तो उनका शायद पहला जो था, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हो, तो वो बॉलीवुड में मतलब वो पहले टॉलीवुड में आई थी, फिर वो बॉलीवुड में आई थी। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पिरज़ादा।